जय श्री राम दोस्तों। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इतने ज़्यादा तंत्र क्रिया, काला जादू, ऊपरी बाधा और बहुत सारी ऐसी बाधाएं होती हैं जो उनके घर में न जाने कितनी सारी रुकावटें उत्पन्न करती हैं। और यही वजह है कि इसी वजह से घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है। जो जवान होते हैं उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता, कुछ न कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है और डिप्रेशन जैसा उन्हें फील होता है और वो बिना किसी वजह चिंता में डूबे से रहते हैं। तरह तरह की नेगेटिव चीज़ें, तरह तरह के नेगेटिव विचार उनके मन में इस कदर आते हैं कि वो सभी को गलत समझने लग जाते हैं। खुद को तो बुरा समझते ही हैं, बाकी लोगों को भी बुरा समझने लगते हैं। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? कौन इन्हें करवाता है? कैसे इनसे बाहर निकला जा सकता है? अगर संसार में कोई सबसे बड़ी परेशानी कहा जा सकती है तो वो यही है, क्योंकि इस परेशानी से काफ़ी लोग आज जीवन में परेशान रहते हैं और इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि एक ऐसी परेशानी है जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। अगर आपके घर पर, आपके रिश्तेदारों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस परेशानी को तेज़ी से घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें अपनी छत पर, ऑफिस के बाहर, दुकान के बाहर, एक कमरे के बाहर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो बिल्कुल ही हमारे सोच से परे होती हैं। जैसे खून के छींटे दिखना, चावल के दाने दिखाई देना, कटा हुआ नींबू और उसमें सिंदूर दिखाई देना, या फिर ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि लोग पोटली बनाकर घर के बाहर रख जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, आप घर से बाहर जा रहे हैं, वहीं से आपको बुरी शक्तियों ने पकड़ लिया होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि जब भी घर से बाहर निकलें तो एक चीज़ से बच कर रहा करें। कोई भी ऐसी चीज़ आपको पड़ी हुई दिखाई देती है तो उस जगह से आप बिल्कुल भी निकला ना करें। और कई बार लोगों के घर के बाहर गंदा पानी पड़ा रहता है तो वहाँ से भी आप बिल्कुल भी ना निकला करें, क्योंकि वहाँ से भी नेगेटिव ऊर्जा बहुत तेज़ी से पकड़ लेती है। और यही कारण है कि पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि घर के बाहर सफाई रखते थे और पानी छिड़का जाता था, लेकिन आजकल बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि आजकल बहुत लोग परेशान रहते हैं। कई लोगों के साथ तो इतने भयंकर तंत्र अटैक होते हैं कि उन्हें डिप्रेशन जैसी समस्या हो जाती है, यानी कि वो सैड होना नहीं चाहते, परेशान रहना नहीं चाहते, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिमाग में इतनी नेगेटिव चीज़ें चलती हैं कि उन्हें हर कोई शत्रु जैसा दिखाई देता है। अगर कोई उनके साथ अच्छाई और भलाई भी करने की कोशिश करे तो वो उन्हें भी बुरा लगने लगता है। दोस्तों, आप जानते हैं समस्या का समाधान कैसे करें? सबसे पहले तो घर में पहली रोटी गाय के लिए निकालना शुरू कर दें, क्योंकि जब भी कोई किसी के घर में तंत्र क्रिया करता है तो सबसे पहले ये उस घर के अन्न को बदवा देता है। गाय को हमारे हिंदू धर्म में इसीलिए पूजनीय कहा गया है, क्योंकि ये सारी बलाओं को, आपकी सारी मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेती है। यूँ ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण गाय की पूजा क्या करते थे, गाय के साथ रहा करते थे। तो गाय की रोटी आप अवश्य ही निकाला करें। दूसरी बात, आप स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, आपको बाबा हनुमान जी की शरण में जाना होगा। आपको लगातार 21 दिनों तक हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। अब आप कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम तो हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन कैसे? इसके लिए तरीका अलग है। आपको एक दिन में एक बार ही हनुमान चालीसा पढ़नी है। सबसे पहले तो नियम ले लें, सुबह पढ़ना है कि शाम। सुबह 6 बजे यदि आप पढ़ते हैं तो 6 बजे ही अगले दिन आपको पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है महिलाओं के मासिक धर्म चालू हो जाते हैं, तो उस केस में आप 7 से 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और एक दिन में कम से कम 3 पाठ अवश्य करें। आपके आसपास कोई हनुमान मंदिर है, कोशिश करें आप वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और कोशिश करें जो मूर्ति हो हनुमान जी की वो सिंदूरी रंग की हो। अगर ऐसा नहीं मिलता तो आप घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। घर पर करोगे तो आपको क्या करना है, सिंदूर अलग से रखना है। और मंदिर यदि आपको सिंदूरी मूर्ति वाला मिलता है तो आपको दीपक ज़रूर जलाना है। आप चाहे तो चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाइए, फिर हाथ में जल लीजिए और संकल्प कीजिए कि मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा गोत्र ये है, प्रभु मेरा बुद्धि बंधन कर दिया है, अब मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। या वो व्यक्ति नहीं कर सकता तो उस परिवार का दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए ऐसा कर सकता है। आप बोलिए, मेरे पति या मेरे बेटे, जो भी आपका रिश्ता है,
कि उनका बुद्धि बंधन कर दिया है। मैं 21 दिनों तक पाठ कर रहा हूँ या 7 दिनों तक पाठ कर रही हूँ, जो भी आप कर सकते हो, हनुमान जी से कहिए, बाबा इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आप हमारी रक्षा करें, इस बुद्धि बंधन को आप तोड़ दीजिए। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर हनुमान जी के चरणों में पड़ा सिंदूर अपने माथे पर लगा दीजिए। इससे आप देखेंगे कि 21 दिनों में जो भी बुद्धि बंधन आपके ऊपर हुआ था उससे आप मुक्त हो जाएंगे, या कोई भी बुरी बला टोटका जो भी है वो दूर हो जाएगी और आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। 21 दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको ये करना है। मानो तो गंगा पानी, न मानो तो बहता पानी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।